बस सिर्फ एक जरा सी कि महंगाई महंगाई, क्या महंगाई? आप मत करो ना 100 रुपये का खाना नाश्ता यहाँ पे। 100 रुपये में घर पे अपना सारा सामान ले जाओ, टिफिन लेके आओ, खाओ, आप भी तंदुरुस्त रहोगे और फालतू चीज़ों से बचोगे। मोदी मैजिक है ये। गरीबी और अमीरी तो सब चलती रहती है, देश बचेगा तो हम बचेंगे। पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, हमारी कमाई कितनी हो गई है? तो देश है जो हमको आंख दिखाते थे, आज भीख मांग रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि पोलियो कांग्रेस ने चलाया, पोलियो अभियान जो सबके लगा हुआ है। चलाया ना सर, हम कहाँ कहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं चलाया, मगर उसको अंजाम तक नहीं पहुँचा पाए सर। पुलवामा की जांच की जरूरत क्या? पुलवामा में जिनने अटैक करा उनको ख़त्म कर दिया। सारे चैनलों पे देखो आप, पूरा देश मोदीमय हो रहा है। लोगों के बीच में क्या उत्साह है इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर के? और वक्त अभी हो रहा है सुबह के 8 बजे। इंदौर शहर है, स्वच्छता की नगरी है, और जैसे ही इंदौर की बात आती है तो बात आ जाती है चाय नाश्ते की। जैसा कि आप माहौल भी देख रहे होंगे कि लोग सुबह के समय चाय नाश्ते के लिए निकले हैं, तो ऐसे में हमने भी चाय पी और सोचा कि लोगों से ही इसको लेकर के बात की जाए। भैया क्या नाम है आपका? प्रणव मंडल। प्रणव जी, ये बताइए इस बार के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं आप? लोगों में कितना उत्साह है इस बार के चुनाव को लेकर? इस बार का चुनाव तो एक तरफा ही है। एक तरफा कैसे? पूरा देश मोदीमय हो रहा है। पूरा देश मोदीमय हो रहा है। पूरा देश मोदी में हो रहा है, पर लोगों का कहना है कि इस बार बड़ी मोदी जी को एकदम टक्कर लग रही है कि चुनाव आसान नहीं। कहीं नहीं, कहीं नहीं, इंदौर में ही देख लो आप। नहीं, इंदौर में कह सकते हैं, इंदौर मालवा रीजन बीजेपी का गढ़ है। पूरा मध्य प्रदेश देख लो आप। देश लोकसभा देश में भी, देश में ना, देश में आप सारे चैनलों पे देखो आप। सारे चैनलों पे देखो आप। ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी कोई इंटरव्यू होता है तो महिलाएं बोलती है कि हम मोदी जी को वोट देंगे। कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट कोई भी हो, आप पश्चिम बंगाल में देख लो, बिहार में देख लो, यूपी में देख लो, सभी लोग बोलते हैं हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं। वो कैंडिडेट का तो नाम ही नहीं लेते। अब जैसे हम क्षेत्र में जाते हैं, लोगों का कहना ये भी रहता है कि इसका एक दिक्कत ये आती है कि मोदी जी के चेहरे पर वोट तो दे दिया, हाँ, अब क्षेत्र में समस्या है तो कैंडिडेट से सामना करना है। तो कैंडिडेट तो काम करती है ना। इंदौर का विकास देख लो आप। हाँ, इंदौर का विकास है। हाँ, और बताइए और कहाँ कहाँ पूछना है? इंदौर पूरे देश की। राम मंदिर देख लो, धारा 370 देख लो, सीए लागू हो गया है देश का। सेना का देख लो आप, पहले सेना को उनकी लाइफ जैकेट नहीं मिलती थी, उनको जूते नहीं मिलते थे। आज सेना को इतना मजबूत कर दिया है मोदी जी ने कि आसपास के जो देश है जो हमको आंख दिखाते थे, आज भीख मांग रहे हैं। तो देश है जो हमको आंख दिखाते थे, आज भीख मांग रहे हैं। अब लोगों का कहना यह है कि पुलवामा की जांच नहीं हो पाई अब तक। पुलवामा की जांच की जरूरत क्या? पुलवामा में जिनने अटैक करा उनको ख़त्म कर दिया। पुलवामा की जांच की जरूरत क्या? पुलवामा में जिनने अटैक करा उनको खत्म कर दिया। जिन लोगों ने पुलवामा में अटैक किया था उनके बेस में जाके हमारी सेना ने उनको ख़त्म किया है। और जो आप बात कर रहे हैं, अभी एक लद्दाख में मुद्दा चल रहा है और वहाँ पे सोनम वांगचुक धरने पर बैठे हुए हैं, तो उस संदर्भ में क्या कहेंगे? वो बार बार आरोप लगा रहे हैं, कह भी रहे हैं कि यहाँ पर चाइना का जो है अतिक्रमण भी हो रहा है। नहीं, वहाँ पे अपनी सेना का बीच में भी उसमें मीडिया में आया था कि जो चीन की सेना आई थी उसको भारतीय सेना ने खदेड़ा है। अच्छा, रोजगार महंगाई पर आपका क्या विचार है? देखिए आप, महंगाई लगती है कि है? महंगाई ऐसी कोई खास बात है नहीं, महंगाई का इस चुनाव में कोई असर भी नहीं है। कोई खास बात है नहीं, महंगाई का इस चुनाव में कोई असर भी नहीं है। आपको दिखता हो तो आप बताइए, हमें तो इस चुनाव में लग नहीं रहा महंगाई का कोई मुद्दा है। हो सकता है आपको इंदौर में ना लगा। नहीं, ऐसा कोई महंगाई का मुद्दा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय जैन है। संजय जी, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट सेक्टर से रिटायर्ड हूँ। तो क्या कहेंगे इस बार के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? भाई चुनाव तो एक तरफा ही है मोदी जी का, सब मोदी जी ही जीतेंगे और 400 सीट लाएंगे ही, 400 लाएंगे। एक चर्चा ये चल रही है पहले चरण के बाद कि जैसे ही मोदी जी के बयान आए कि मंगलसूत्र को लेकर के आया, हिंदू मुस्लिम को लेकर के आया, तो लोगों का कहना है या विपक्ष का कहना है कि बड़ी टक्कर लग रही है, इसीलिए बयान है। भाई मोदी जी जो कह रहे हैं वो 10 साल तक वो लोग यही चाहते थे कि बोलें, और उन्होंने 10 साल लगा दिए बोलने में। वो वही कह रहे हैं जो कांग्रेस वाले शुरू से कर रहे हैं या बोल रहे हैं। हालांकि कोई नेता बोलता नहीं था बीजेपी का, अब उन्होंने वो मिथ तोड़ दिया 10 साल बाद, तो इसका फ़ायदा ही होगा।
मध्य प्रदेश को किस तरह से देख रहे हैं, क्या लगता है कितनी सीट में तो 29 की 29 सीट आएगी, वो पूरी आएगी। ये कोई पहले नकुल नाथ का लग रहा था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट पोजीशन है उस हिसाब से नकुल नाथ भी आ रहा है। चंबल रीजन में बता रहे हैं कि कांग्रेस का वो है, इसीलिए मोदी जी वहाँ पे गए भी। नहीं 29 पूरी सीटें आ रही हैं, कोई चांस नहीं है। इसका आपको कारण क्या लगता है? जैसे आप 29 की 29 कह रहे हैं, देश में 400 पार कह रहे हैं, क्या वजह है कि 400 पार आने वाली है? बेसिकली मोदी मैजिक है ये, मोदी मैजिक है ये। मोदी जो कर रहे हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। और हिंदुस्तान क्या, वो पूरी दुनिया देख रही है, ये दुनिया में ही उनका डंका बज रहा है। अजी पेट्रोल और महंगाई पे ज़रा बताएं, क्या आपका निजी विचार क्या है? लोग कई पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, हमारी कमाई कितनी हो गई है? पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, हमारी कमाई कितनी हो गई है? हम लोग जो पहले जब से 80 रुपये का पेट्रोल था, उस समय हमारी कमाई थी से 50,000 रुपये। अभी क्या कहते हैं वो 2 लाख पहुंच चुकी है। तो महंगाई तो होगी ना उससे, देखो उस अनुपात में थोड़ी बढ़ रही है कि वो 4 गुना थोड़ी हो गया, 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, और हमारी जो इनकम है वो तो 3-4 गुना तक बढ़ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई मुद्दा है। अच्छा, एक चीज़ और आती है, आप इंदौर से ही हैं? इंदौर से ही हैं जी। अभी मोदी जी का एक नारा है और प्रमुखता के साथ वो कहते भी हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जी। और इंदौर में 3-4 दिन से नगर निगम की खबर आ रही है कि 20 करोड़ का घोटाला करीब 28 करोड़ का है, और बीजेपी का गढ़ भी है। तो इस पर आपका क्या विचार है? नहीं देखो, ये घोटाला अगर कोई कांग्रेस के टाइम में होता तो उसको दबा दिया जाता, लेकिन हमारे लोग हैं ना, जो बीजेपी के नेता हैं, वो खुद खोल रहे हैं जाके, भाई मेयर खुद आ रहे हैं और सब जगह जाके जांच कर रहे हैं और पकड़वा रहे हैं। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है ना, इसमें ख़राब क्या है? उसको दबा तो नहीं रहे घोटाले को कि हमारे टाइम का आया तो इसलिए दबा दें। हमारे लोगों ने किसकी सह पे होता होगा? नहीं देखो, भ्रष्टाचार तो हमेशा हर जगह होता ही रहा है, लेकिन उसको रोकने की कोशिश की जाती है, वही रोक रहे हैं। वही जैसे मोदी जी भी करवा रहे हैं, ये सब छापे आपे पड़ रहे हैं, वो रोक ही रहे हैं, उसको दबा तो नहीं रहे ना। लोग सवाल तब उठाने लगते हैं जब मध्य प्रदेश में व्यापम जैसे कांडों में कुछ नहीं होता, तो लोगों को ये लगता है कि केवल विपक्ष पर ही कार्रवाई हो रही है। नहीं, व्यापम कांड कोई इनके टाइम का थोड़ी है, तो शुरू से ही होता ही आया है, और बेसिकली पूरे देश में ही हो रहा है। हर जगह पेपर लीक होते हैं, और इस तरह का भ्रष्टाचार तो देखो है ही है। अब भ्रष्टाचार को रोकने की कोई कर रही है कि जांच करके उनको सजा दो, तो वो कर रहे हैं वो लोग। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी जी, बैठे रहिए आप। हाँ दादाजी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बलवंत राव। क्या कहेंगे आप? आपके विचार कई बार आपने मतदान किया होगा, किस तरह से आप देख रहे हैं? हम तो देश की सुरक्षा के हिसाब से वोट डालते हैं, और शुरू से वोट डालेंगे उसी को जो देश की सुरक्षा दे सके। महंगाई की बात जो लोग करते हैं, महंगाई इतनी कोई है नहीं। 800 रुपये की गैस है अभी फ़िलहाल, तो 20 रुपये सुबह की जलेगी गैस, 20 रुपये की शाम को जलेगी, आपका खाना बन जाएगा, और बन ही रहा है। तो इसको महंगाई से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। देश की सुरक्षा सबसे ज़्यादा है। जो आज मोदी जी ने जो करा है, देश की बम जो फूटते थे बम्बई में, दिल्ली में, श्रीनगर, और 370 धारा हटाई, तो मोदी जी के दम पे और हिंदुस्तान के दम पे करी है, सेना के दम पे करी है। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसा ही देश चले हमारा, जो सशक्त रहे, और सबको सोचना चाहिए, देश के प्रति सोचना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। धर्म कीजिए। लोग ये कहते हैं, जैसे युवाओं से हम बात करते हैं ज़्यादातर बीच में जा कर के, तो युवाओं का कहना ये है कि युवाओं के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो। युवाओं के बारे में भी सोचेंगे ना, जब अपन इससे सुरक्षित रहेंगे तो युवाओं का भी होगा। कोई कह रहे हैं हमारी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो युवाओं की भी आगे जो समस्या है वो तो हल होगी। युवा ये कह रहा है मैं 4 साल बाद रिटायर कर जाऊंगा अग्निवीर से, उसके बाद मैं जवानी में। आप लोग ना उसको अच्छा होगा तो उसके बाद उसको देंगे ना, वापस सरकारी नौकरी देंगे ना, जैसे गार्ड वगैरह की ये मिलेगी तो सही ना उसको। ये भी तो उसकी तरफ भी तो देखो आप क्या अभी करते हैं? क्या आपका वर्क रहा है? आप क्या काम करते हैं अभी? पहले क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ, और 55 साल से चला रहा हूँ, वो 75 साल की उम्र है मेरी, और देश के प्रति बिल्कुल झुकाव बढ़ गया है कि देश के साथ नवयुवकों को भी देश के साथ खड़ा होना चाहिए। गरीबी और अमीरी तो सब चलती रहती है, देश बचेगा तो हम बचेंगे।
और ये जो मोदी जी ने काम करा है सबसे अच्छा करा है। अच्छा ये और बताइए, अभी नेताओं की संपत्ति का ब्यौरा आ रहा है, और चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, सबकी संपत्ति बढ़ गई है। किसी की 5 गुना, वी डी शर्मा की 5 गुना बढ़ गई, ठीक है, और जो तेजस्वी सूर्या उनकी 30 गुना संपत्ति बढ़ गई। ऐसे में क्या लगता है जनता की संपत्ति 5 साल में कितनी बढ़ गई? जनता की संपत्ति तो आप देख ही रहो, कमा के खा ही रहा है इंसान, भूखा तो मर नहीं रहा है, और सहयोग कर ही रही है लेटरिन बाथरूम से। जीवन यापन नहीं कर रहा है, वो कुछ पूंजी नहीं जमा पा रहा है। नेता तो 5-5 गुना नहीं तो जैसा आप खर्चा करोगे तो बचाओगे तो आपके हाथ में है। नेताजी बचाएं। नेताजी तो बचाएंगे ही बचाएंगे, उनके कहने तो बहुत स्टोर रहते हैं, उनके धंधे पानी रहते हैं, वो उसमें सब बढ़ती है पूंजी। जिसके कहने रहेगी वो तो डबल होना ही है, आज नहीं तो कल। अपन नेताओं को भी कुछ नहीं बोल सकते, कर ही रहे हैं वो तो जीवन में उनका। जनता का ऐसे ही चलता रहेगा। जनता का भी सोचना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। जैसा नेता सोच रहा है कि मैं अपना डबल करूं, वैसा जनता का भी डबल करवाना चाहिए नेताओं को। क्या कहेंगे आप? बातें आपने बात से पूरी तरह सहमत हैं। आप क्या करते हैं? आप भी हो? मैं ऑटो रिक्शा ही चलाता हूँ सर। तो आपका तो अनुभव और होगा, लोगों से मिलते होंगे आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलते हैं, और ये अनुभव है कि मोदी जी जैसा काम कोई नहीं कर सकता, असंभव है सर। मोदी जी जैसा काम कोई नहीं कर सकता, असंभव है सर। बात रही महंगाई की, तो महंगाई नहीं सर, आज आप देखिए लोग बाग अपने शौक मोज कम कर दें, जो वेस्टेज शौक हैं, बाकी सब शौक करें सर। अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा रहो, जो चीज़ें मोदी जी दे रहे हैं। आज इतने बड़े कोरोना काल में अगर किसी को बचाया है तो वो मोदी जी ही हैं सर। बाकी दूसरे प्रधानमंत्री की ताकत नहीं थी, वो प्रधानमंत्री थे, ये प्रधान सेवक हैं। लोग ये कहते हैं कि पोलियो कांग्रेस ने चलाया, पोलियो अभियान जो सबके लगा चलाया ना सर, हम कहाँ कहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं चलाया, मगर उसको अंजाम तक नहीं पहुँचा पाए सर। मगर उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए सर। उन्होंने अंजाम तक पहुँचाया सर। आज ये देख लो, हम ऑटो चलाते हैं, आज मेरी 55 साल की उम्र है, और ये इनकी योजनाओं से मेरे बच्चे अच्छे पढ़े। आज मेरा बालक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बालिका स्वास्थ्य अधिकारी है, यही ऑटो से सर। जो एजुकेशन लोन और ये दिए सब, उन चीज़ों से बच्चे प्रोग्रेस करें तो बिल्कुल प्रोग्रेस करें। और महंगाई क्या है सर? महंगाई मैं नहीं मानता हूँ महंगाई, मैंने मेरे वेस्टेज खर्चे कम करे। गुटखा पाउच खाते थे वो बंद कर दिए, एक्स्ट्रा नाश्ते घर से खाना लेके आता हूँ। और मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने जो बोला है कि अच्छे दिन आएंगे, इससे अच्छे दिन अभी नहीं आएंगे, कभी लाइफ में नहीं आएंगे, और इससे अच्छे दिन और आगे आएंगे। अगर हर आदमी ये सोचे, ये क्या है हिंदू मुसलमान, कभी उनने बोला है हिंदू मुसलमान? कभी नहीं बोला मोदी। अभी बयानों में बोला, अभी चर्चा में नहीं सर। अब ये तो सर, अब आप मुझसे ज़्यादा करके खोद के पूछोगे, कोई भी चीज़ सुनो सही, कोई भी चीज़ अगर पूछोगे कि ये कैसे वो कैसे, तो कुछ तो निकलेगा, मतलब निकालना है। वो बोला है नहीं उनने। आज इतना मंगलसूत्र उसको लेके बोला है उन्होंने। तो सर ये बोला है कि कांग्रेस आ जाएगी तो संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी। अरे ये तो बकवास वाली चीज़ है। नहीं, उन चीज़ों से सहमत ही नहीं है सर। वो ये ऐसे पुरुष बहुत कम आते हैं सर, और ये हिंदुस्तान में ही आते हैं, क्योंकि ये अपने देव ऋषि की तपोभूमि है। और उसका उदाहरण सर पूछते हैं सर, अब आप पूछते हो, खैर अब आपको तो सब जानकारी है कि क्या है नहीं है, और पहले क्या था 14 के पहले। जैसे आपने बोला अभी उरी कांड की जांच चल रही है, जांच तो सर 14 के पहले होती थी, 14 के बाद तो फैसले होते हैं सर, और उस फैसले से सहमत हैं। तो गलत को अंजाम तक पहुंचाना ये होना भी चाहिए, और नहीं होगा तो किसे देश। और आज आप देखो ना, आज भारतीय लोगों की कदर देखो, यहाँ के लोगों की देखो, जीवन शैली देखो, बस सिर्फ एक जरासी की महंगाई। क्या महंगाई? बस सिर्फ एक जरासी की महंगाई। क्या महंगाई? आप मत करो ना 100 रुपये का खाना नाश्ता यहाँ पे। 100 रुपये में घर पे अपना सारा सामान ले जाओ, टिफिन लेके आओ, खाओ, आप भी तंदुरुस्त रहोगे और फालतू चीज़ों से बचोगे। तो यहाँ पर हमने लोगों से बात की, और लोगों का कहना है कि मोदी जी का मैजिक चलेगा, महंगाई कुछ भी नहीं है। जैसा कि इन भाई साहब से बात की, इनका कहना है कि अगर जिसको महंगाई लगती है वो नाश्ता घर पे कर ले, यहाँ करने ना आए, उनका ये भी विचार है। और देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसा कि दादाजी ने कहा। इन सब के विचार आपने सुने। क्या आपको महंगाई लगती है? आपको लगता है कि बेरोजगारी है?
आपको जो भी लगता हो इन लोगों की बातें सुनकर कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।